हरे कृष्ण। रंग भरी एकादशी यानी आमलकी एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भोले शंकर और मां पार्वती जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आज के दिन आंवले के पेड़ की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान को आंवले का भोग लगाना चाहिए। रंग भरी एकादशी के दिन किसी मंदिर में या सार्वजनिक जगह पर आंवले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आज के दिन काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भगवान शिव शंकर समेत माता पार्वती जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है, क्योंकि रंग भरी एकादशी का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती जी से भी है। मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती जी से विवाह के बाद पहली बार काशी पधारे थे और इस शुभ अवसर पर भगवान शिव ने अपने गणों के साथ रंग अबीर गुलाल उड़ाकर आनंदोत्सव मनाया था और तभी से ये परंपरा काशी में चली आ रही है, जिसे भक्तजन आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह से निभाते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले का सेवन, आंवले के जल से स्नान और आंवले का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से, पूजा करने से और आंवले का दिया जलाने से उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के दुख या फिर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आज के दिन पूजा में अबीर और गुलाल का आपको खास तौर पर प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव पर अबीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और रंग भरी एकादशी के दिन से ही काशी में होली खेलने की शुरुआत हो जाती है, जो अगले 6 दिनों तक चलती है। इसलिए ये एकादशी साल भर में आने वाली सभी एकादशी व्रतों में सबसे खास मानी जाती है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न भी होगा कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, तो चलिए अब आपको बताते हैं एकादशी की तिथि और पारण के शुभ और सही मुहूर्त के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक बहेलिये के अनजाने में हुए रात्रि जागरण और अनजाने में ही किए गए आमलकी एकादशी के उपवास से वह अपने सभी पापों से मुक्त हो गया और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार इस कलयुग में सभी लोगों को अपने जीवन में कम से कम एक बार आमलकी एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। इस एकादशी के उपवास से व्यक्ति को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि दशमी तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना गया है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमलकी एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि रविवार का दिन है, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप और एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़ कर रख लें। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:24 से 7:39 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद रात 12:51 पर समाप्त होगा। और भद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट और इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्युलोक में। मृत्युलोक में भद्रा रहने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं और अगर कोई शुभ काम करना चाहते हो तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी
10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर और द्वादशी तिथि यानी 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा और राहुकाल रहेगा दोपहर 3 से 4:30 बजे तक। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा। और आमलकी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में। ध्यान रखिएगा 8:13 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि इस दिन सुनाई जाने वाली कथा भी आप समय पर सुन सकें।